Good morning, student. Welcome to chemistry class. Student, as you know that we are studying basic concept of the organic compound. Basic concept of the organic compound, and in which we have started topic electronic displacement. What? Electronic displacement. We are studying electronic displacement, and I as I have told you in earlier video how many types of the electronic displacement. Okay, and there are four type of the electronic displacement. One is the inductive effect, other is the electromagnetic effect, and third one is the hyperconjugation, and fourth one is the resonance or resonance effect. These are the four main effects which governs the chemical reaction. Okay, these are the four main effects which help us to understand the way of reaction, stability of reaction, product formation. So many information we can extract from these four effects. So student, we have to learn it very seriously, these effects. In these four effects we will start from the inductive effect. What? Inductive effect. Inductive effect. ठीक है, हम यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ेंगे। आई बात समझे? इंडक्टिव इफेक्ट में क्या पढ़ेंगे हम लोग? देखिए, पहले तो हम जानना चाहेंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव का मतलब क्या हुआ? इंडक्टिव इफेक्ट इसमें होता क्या है कि चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है ओपन चेन कंपाउंड्स में भी मिलता है और क्लोज चेन कंपाउंड्स में भी मिलता है। ओपन चेन कंपाउंड्स में भी मिलता है और क्लोज चेन कंपाउंड्स में भी मिलता है। ठीक है, अब ये इंडक्टिव का मतलब क्या होता है कि जैसे कि अगर किसी चीज़ के इन्फ्लुएंस में कोई काम हो रहा है, किसी चीज़ के इन्फ्लुएंस में काम हो रहा है, मतलब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कि ये एक कार्बन है चेन, इस कार्बन से कोई एक एक्स एलिमेंट लगा हुआ है। इस कार्बन से क्या लगा हुआ है? कोई एक एक्स एलिमेंट लगा हुआ है, और ये जो एक्स एलिमेंट है, दिस एलिमेंट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। ये कार्बन से क्या है? बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ऐसे केस में क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होने लगेगा, पूरी तरह से ट्रांसफर नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, और वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साइड में होगा। और जब इसके साइड में होगा तो यहाँ पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और ये जो डिस्प्लेसमेंट का इफेक्ट है, इसके इंडक्शन में हर कार्बन के ऊपर पड़ने लगेगा, और मगर जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी तो ये इंडक्टिव इफेक्ट वीक पड़ने लगता है। इफेक्ट जो होता है वीक पड़ने लगता है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा तो क्या होगा? इंडक्टिव इफेक्ट वीक पड़ेगा। आई बात समझे? तो ऐसे कंडीशन में ये जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है, जहाँ पे माइनस आ गया चार्ज, ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये नेगेटिव आई इफेक्ट है, नेगेटिव आई इफेक्ट।
क्यों है? क्योंकि ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगा था जिसकी वजह से रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और इसके ऊपर जो है एक्स के ऊपर निगेटिव चार्ज आ गया। एक्स के ऊपर क्या आ गया? निगेटिव चार्ज आ गया। आई बात समझ में? अब इसके बाद हम देखते हैं क्या है यहाँ पे कि अगर कोई ऐसा कंपाउंड चेन से लग गया है, इस चेन से सपोज कोई वाई लग गया है और ये वाई क्या है? मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, पॉजिटिव देन, यहाँ पे कार्बन है ये, देन व्हाट? देन कार्बन। ठीक है, और इसी चीज को हम लिख सकते हैं और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि अगर कोई एक ऐसा एलिमेंट या चेन से लगा हुआ है जो कि कार्बन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऐसे कंडीशन में कार्बन ही इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने लगेगा और जब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, सॉरी निगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ चार्ज आ गया। अब जैसे जैसे चेन बढ़ेगी इसका इफेक्ट चेंज होता जाएगा। यहाँ पे इफेक्ट क्या होगा? चेंज होता जाएगा। तो इस तरह से चूंकि ये जो इफेक्ट आया है ड्यू टू दिस वाई के कारण आया है जो कि प्लस चार्ज आया है, तो हम इसको कहेंगे प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, अभी एक बार में ये बात समझ में नहीं आएगी, ये बहुत ही टिपिकल टॉपिक है मगर बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम थोड़ा सा ध्यान दे के समझ लेंगे तो ये चीज़ें हमें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ओके, तो ये इंडक्टिव इफेक्ट ऐसे समझ में आएगा नहीं, तो इसको हमको धीरे धीरे समझना होगा। इंडक्टिव का मतलब होता है, जैसे फिजिक्स में पढ़ा होगा, पढ़ोगे या तो आगे चलकर इंडक्टिव, या 10th में भी था थोड़ा सा इंडक्टेंस के बारे में। इंडक्टेंस क्या होता है? जैसे कि अब ये एक प्लेट है, एक प्लेट ये है, इस प्लेट में करंट आ रही है, ठीक है, और इस प्लेट में करंट नहीं आ रही है। इस प्लेट में करंट आ रही है और इस प्लेट में करंट नहीं आ रही है। लेकिन इस प्लेट के सामने अगर इस प्लेट को हम ले आते हैं तो इसके कारण इसमें करंट आना शुरू हो जाती है। तो ये क्या हो गया? ये इंडक्शन हो गया। ये क्या हो गया? इंडक्शन होता है। जैसे घर में इंडक्शन चूल्हा होता है तो उसमें क्या होता है, नीचे वायर स्प्रिंग लगी रहती है, स्प्रिंग हीट होती है, स्प्रिंग के सामने एक प्लेट लगी होती है, वो भी प्लेट हीट हो जाती है, और इस तरह से जो है कि इंडक्शन पे हम खाना बना लेते हैं। वैसे ही कार्बन चेन में शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। और ये शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा जो है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साइड में होता है। किधर होता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साइड में होता है। और ये जो शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ये बॉन्ड का ब्रेकेज नहीं हो रहा है, बॉन्ड कोई कोवेलेंट बॉन्ड टूट नहीं रहा है, केवल शिफ्ट हो रहा है इलेक्ट्रॉन। अब इसमें ये एक तरह का परमानेंट इफेक्ट है। जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो एक तरह का परमानेंट इफेक्ट है, और ये जो परमानेंट इफेक्ट है पूरे चेन के थ्रू चलता रहता है, पूरे चेन के थ्रू चलता रहता है। ठीक है,
तो इंडक्टिव इफेक्ट एक शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है इन प्रेजेंस ऑफ कंपाउंड मॉलिक्यूल्स अटैच टू द कार्बन, आइदर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब इस चीज को समझने के लिए हमें क्या है, एक एग्जांपल हमने लिया, कार्बन चेन से हमने एक एक्स कोई एलिमेंट लगा दिया, ये एक्स हैलोजन भी हो सकता है, तो एक्स एलिमेंट लगा दिया और ये एक्स एलिमेंट जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन कार्बन है। क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन कार्बन। हमने यहाँ पे लिखा है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन कार्बन। अब ये क्या होगा यहाँ पे, अब इसमें होगा यही कि जो इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन चेन से इस एक्स की ओर आएंगे। अब चूंकि ये इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से ट्रांसफर नहीं हो रहा है, अगर पूरी तरह से ट्रांसफर होता तो क्या होता है, अगर पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो इसके ऊपर पूरी तरह से प्लस चार्ज आ जाता है। ये डेल्टा का शेप जो बना है वो पार्शियल चार्ज को बता रहा है, कंप्लीट चार्ज को नहीं बता रहा है, पार्शियल। यहाँ पे ये इफेक्ट तो परमानेंट है लेकिन डिस्प्लेसमेंट परमानेंट नहीं है, पार्शियल। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर पुश हो गया है, तो पुश होने की वजह से इधर नेगेटिव चार्ज बढ़ गया है, ठीक है, और इसके ऊपर पॉजिटिव पार्शियल चार्ज आ गए। अब ये पूरे चेन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और चूंकि ये जो इफेक्ट है किसके कारण है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के कारण है जो कि कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इस वजह से हम इसको हम क्या बोलेंगे, माइनस आई इफेक्ट या नेगेटिव आई इफेक्ट, आई फॉर इंडक्टिव। लेकिन अगर कार्बन चेन से कोई लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन से भी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो या कार्बन से मोर पॉजिटिव हो या इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाला हो, तो ऐसे कंडीशन में कार्बन खुद जो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा। जैसे यहाँ पे हमारा वाई है, तो ये वाई क्या है, ये वाई जो है कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है या मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो ऐसे में इसका इफेक्ट ये पड़ा कि कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया, और इलेक्ट्रॉन को खींचने के बाद ये माइनस चार्ज इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, मगर पार्शियल है। क्या है? पार्शियल है, ठीक है, पार्शियल है। तो इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ पूरा ट्रांसफर हो गया। अब ये जो है कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे क्या आया, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज के कारण इसको हम कहेंगे प्लस आई इफेक्ट। ये जितने भी इफेक्ट हैं इसके अटैचमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप कुछ ऐसे भी कंपाउंड होते हैं या कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो कि कार्बन चेन से जुड़ करके माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कार्बन चेन से जुड़ करके प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है। इसको आप ऐसे नोट कर लीजिए और एक लाइन इसमें हम लिख देते हैं, इट इज अ परमानेंट इफेक्ट, इट इज अ परमानेंट इफेक्ट, ठीक है, विच occur throughout the carbon chain, throughout the carbon chain, ठीक है। it is a permanent effect which occur throughout the carbon chain, ये पूरे कार्बन चेन में पाया जाता है। तो अब हम देखेंगे कौन कौन से ऐसे एलिमेंट होते हैं क्या वो इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट हमने जो माइनस आई प्लस आई इफेक्ट देख लिया, तो कुछ ऐसे ग्रुप अभी हमने बताया ना कि होते हैं जो माइनस आई इफेक्ट काज करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो प्लस आई इफेक्ट काज करते हैं।
तो जैसे हम यहाँ पे देखेंगे कि जो ऐसे ग्रुप में ये हमारा आता है ऑर्डर ऑफ ग्रुप प्रोड्यूसिंग माइनस आई इफेक्ट। अगर कार्बन चेन से ये लगा हुआ है R3N+, NO2, CN, SO3H, ये सब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं। ये क्या होते हैं? ये सब के सब जो होते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग। ये इलेक्ट्रॉन सब के सब अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, इसलिए यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट बनाते हैं। अगर इनमें से कोई भी कार्बन चेन से जुड़ा हुआ है तो वो माइनस आई इफेक्ट काज करेगा। वो क्या करेगा? माइनस आई इफेक्ट काज करेगा। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से माइनस आई इफेक्ट काज करने वाले? एक तो R3N है, एक NO2 है, ये साइनाइड आयन है, ये सल्फाइड आयन है, हाइड्रोजन सल्फाइड आयन है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप है। इसको ये कार्बोनिल ग्रुप मीन्स ये अगर एसीटोन वाला है, ठीक है, और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। फिर इसके बाद फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एल्कोक्सी ग्रुप, एमीन ग्रुप, और सबसे कम इफेक्ट होता है माइनस आई इफेक्ट इस रिंग का, ये फेनिल C6H5 है। उसी तरह से हम देखेंगे कुछ ऑर्डर ऑफ ग्रुप है यहाँ पे प्रोड्यूसिंग प्लस आई इफेक्ट, जो कि प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। इसमें से क्या है? जैसे O- है, ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। आई बात समझे? अब ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे जो है कि प्लस आई इफेक्ट आ जाता है। यानी ये अपनी तरफ से इलेक्ट्रॉन भेजते हैं चेन की तरफ। अपनी तरफ से इलेक्ट्रॉन कहाँ भेजते हैं? चेन की तरफ भेजते हैं, जिसकी वजह से चेन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है और इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो इस तरह से ये जो है कि कैसा इफेक्ट काज करते हैं? यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट काज करते हैं। तो इस तरह से बच्चों हम लोग जान लिया कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। इंडक्टिव इफेक्ट एक परमानेंट इफेक्ट होता है जो कार्बन चेन में मिलता है हमें, और उसमें डिपेंड करता है कि कार्बन चेन के साथ क्या चीज़ लगी हुई है। कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लगा है कोई चीज़, या कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव लगा है। अगर कार्बन चेन से कोई भी ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जो कि कार्बन से भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो माइनस आई इफेक्ट काज करेगा। और अगर कार्बन चेन से ऐसा ग्रुप लगा है जो कार्बन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है या मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो वो जो है कि क्या करेगा? प्लस आई इफेक्ट काज करेगा। जहाँ माइनस आई इफेक्ट होता है उसमें इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग जो होती है कार्बन चेन से किस तरफ होती है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की ओर होती है। और जहाँ पे प्लस आई इफेक्ट होता है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफ़र होता है वो जो है कि ग्रुप अटैच, जो भी ग्रुप अटैच होता है जो कि कार्बन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो उसकी तरफ से कार्बन चेन की ओर होता है। जस्ट दोनों माइनस और प्लस जो है इफेक्ट है दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, जैसे किसी भी सर्किट में अगर करंट जिस डायरेक्शन में जाती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या जाता है? इलेक्ट्रॉन जाता है। वैसे ही जहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव चीज़ कार्बन से जुड़ी होगी वहाँ पे होगा माइनस आई इफेक्ट, और जहाँ पे कार्बन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई एलिमेंट या ग्रुप जुड़ा होगा वहाँ पे प्लस आई इफेक्ट होगा। ठीक है, तो ये होल अबाउट हमने जान लिया किसके बारे में?
हमने जान लिया इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में, जिससे हमें ये पता लगा कि कौन कौन से ग्रुप ऐसे हैं जो माइनस आई इफेक्ट काज करेंगे और कौन कौन से ग्रुप ऐसे हैं जो प्लस आई इफेक्ट काम करेंगे। अब हम जानेंगे कि इसका एप्लीकेशन क्या है, जो हम इतनी देर से पढ़े जा रहे हैं, तो इसका कहीं यूज़ है, कोई एप्लीकेशन है या बस ऐसे ही? तो नहीं बच्चों, इसका एप्लीकेशन भी ज़रूर है। तो आप इसको नोट कर लीजिए पहले या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम इसका एप्लीकेशन अभी लिख देते हैं, फटाफट देख लीजिए, नोट कर लीजिए। हो गया? चलिए जल्दी जल्दी करिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो जाएगा। ओके, तो ये है, देखिए एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। पहला है कि प्रेजेंस ऑफ ग्रुप शोइंग प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट शो करने वाले जो ग्रुप होते हैं वो स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। लेकिन जो माइनस आई इफेक्ट शो करने वाले होते हैं वो स्टेबिलिटी को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। जो भी ग्रुप प्रेजेंट है कार्बन चेन में और प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं वो तो स्टेबिलिटी इंक्रीज करते हैं, लेकिन जो माइनस आई इफेक्ट शो करने वाले अगर लगे हुए हैं तो स्टेबिलिटी को वो डिक्रीज करते हैं कार्बोकैटायन के। पहला हमारा एप्लीकेशन हो गया, इससे हम कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को जान सकते हैं, इसका मतलब। दूसरा हमारा है कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इंक्रीजेस विथ अटैचमेंट ऑफ ग्रुप शोइंग प्लस आई इफेक्ट। अगर प्लस आई इफेक्ट शो करने वाला कोई भी ग्रुप कार्बन चेन से लगा हुआ है तो वो एसिडिटी को बढ़ाएगा, ठीक है। इसके अपोजिट अगर माइनस आई इफेक्ट वाला लगा है तो एसिडिटी को कम करेगा, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा एप्लीकेशन हो गया। दूसरा एप्लीकेशन क्या है, किसी भी एसिड का, ऑर्गेनिक एसिड है, उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। कौन इंक्रीज करता है, प्लस आई इफेक्ट वाला, ठीक है। और इसके अलावा प्लस आई इफेक्ट जो होता है, ऐसे ग्रुप जो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं वो एमीन्स की बेसिसिटी को बढ़ा देते हैं, एमीन्स की बेसिसिटी को बढ़ा देते हैं। तो हमने 3 बातें सीखी जो कि अगर हमें इंडक्टिव इफेक्ट पता है तो हम उनसे 3 चीज़ों को जान सकते हैं। अगर कोई भी कंपाउंड ऐसा लगा हुआ है जो प्लस आई इफेक्ट शो करता है कार्बोकैटायन से, हम लोग पीछे भी कार्बोकैटायन पढ़े, तो अगर कार्बोकैटायन के साथ ऐसा ग्रुप लगा है जो प्लस आई इफेक्ट शो करता है तो वो क्या करेगा, स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन की बढ़ा देगा। इसके अपोजिट अगर निगेटिव आयन शो करने वाला ग्रुप लगा हुआ है तो वो स्टेबिलिटी घटा देगा। दूसरा ये हम जाने कि अगर प्लस आई इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप लगा है तो एसिड की स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा, एसिड की स्ट्रेंथ को, ताकत को बढ़ा देगा। और माइनस आई इफेक्ट वाला है तो एसिड की स्ट्रेंथ को कम कर देगा, ठीक है। इसके अलावा हम क्या देखते हैं कि अगर प्लस आई इफेक्ट शो करने वाला कोई ग्रुप एमीन से लगा हुआ है, एमीन्स क्या होते हैं, RnH2, इनको हम एमीन्स कहते हैं, ठीक है। अब इस एमीन्स के साथ कोई ऐसा ग्रुप जुड़ गया है जो प्लस आई इफेक्ट शो करता है तो एमीन्स की बेसिसिटी को ये बढ़ा देता है, एमीन्स की बेसिसिटी को क्या करता है, ये बढ़ा देता है। आई बात समझे? तो ये हमने 3 एप्लीकेशन जान गए कि क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन, ठीक है। इसको फटाफट नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए ओके। तो यहाँ पे अब चौथा यहाँ पे यूज इसका हम देख लेते हैं। 3 यूज उधर हमने देख लिया, चौथा यहाँ पे ये जो कार्बोनिल ग्रुप होता है, कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब क्या हुआ, जैसे एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक,
ये जो ग्रुप होते हैं ये कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं। ये क्या होते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड। तो कार्बोनिल कंपाउंड की जो है कि रिएक्टिविटी को कौन बढ़ाता है? माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप। अगर कार्बोनिल कार्बन के साथ या कार्बोनिल कंपाउंड के साथ सपोज करो कि जैसे यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये C डबल बॉन्ड O और इधर OH लगा हुआ है। अब इसके साथ यहाँ पे जो है कि कोई भी जैसे CH2 लगाया, फिर यहाँ पे Cl लगा हुआ है, ठीक है, CH2Cl लगा है। तो कहा कि रिएक्टिविटी को बढ़ा देता है, रिएक्टिविटी कार्बोनिल कंपाउंड की बढ़ा देता है। यानी क्या करता है? ये जब इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा और ये हाइड्रोजन जल्दी से रिलीज हो जाएगा, ये और हाइड्रोजन एक्टिव हो जाएगा। बात समझ नहीं आई कि अगर कोई भी माइनस आई इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप कार्बोनिल कंपाउंड जो ये तीनों दिख रहे हैं, इन तीनों से जुड़ गया तो ऐसी कंडीशन में उसकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी, रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी, क्योंकि ये जो विड्रॉइंग ग्रुप का इफेक्ट होता है ये हाइड्रोजन को जल्दी रिलीज कर देगा और रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। पांचवा इसके अंदर है कि जो एल्किल हैलाइड्स होते हैं। अब इस एल्किल हैलाइड्स में जो SN1 रिएक्शन की बात होती है, अभी SN1 रिएक्शन के बारे में हम लोग अभी आगे जानेंगे। SN1 का मतलब होता है कि यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसको SN1 कहते हैं। तो जो एल्किल हैलाइड होती है उनकी रिएक्टिविटी को बढ़ा देता है SN1 की टूवर्ड्स कौन सा ग्रुप? अगर प्लस आई इफेक्ट लगा है तो अगर कोई भी एल्किल हैलाइड है उसके साथ कोई प्लस आई इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप अगर बढ़ा है तो वहां पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है तेजी से होगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होगा? तेजी से हो जाएगा। तो ये बात समझ आई। हमने देखिए हमने 5 एप्लीकेशन यहाँ देखे, एप्लीकेशन तो बहुत है, ठीक है, बेसिकली बहुत सारे एप्लीकेशन है, लेकिन हम लोग यानी 5 देखा है यहाँ पे। तो इसमें से ये कार्बोनिल ग्रुप के लिए है, ये एल्किल हैलाइड के लिए है, ठीक है। वहाँ एसिड और बेस के लिए हमने देखा, एसिड और बेस के लिए देखा और कार्बोकैटायन के लिए देखा कि किस तरह से प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट के कारण कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी घट रही थी, बढ़ रही थी, कैसे प्लस आई इफेक्ट के कारण माइनस आई इफेक्ट के कारण एसिडिटी बढ़ रही थी, घट रही थी, कैसे एमीन्स की प्लस आई इफेक्ट के कारण बढ़ रही थी या माइनस आई इफेक्ट के कारण घट रही थी। ये सारी चीज़ें हमने जान लिया। तो ये एप्लीकेशन होता है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जिसमें कि राइट द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिटी बेसिसिटी। तो इसके लिए हमें इस इफेक्ट को जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे रीजनिंग क्वेश्चन के जवाब हमें इंडक्टिव इफेक्ट की मदद से देने होते हैं। अगर हमें इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन बहुत अच्छे से पता है तो हम उस चीज़ को अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने आज जो है कि एप्लीकेशन भी जान लिया और इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, ठीक है, वो हमने जान लिया। इसके अलावा हम लोगों ने 5 एप्लीकेशन भी जान लिए। तो इसका हमें एप्लीकेशन करना होगा जब हम आगे के चैप्टर में जो है देखेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ कोई कंपाउंड लगाना हुआ, इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो हमें इसकी ज़रूरत अक्सर पड़ेगी। तो हमें यहाँ पे ये याद रखना है कि इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशन क्या होते हैं और इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब हम अगला इफेक्ट इसमें जानेंगे, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। हमने इंडक्टिव इफेक्ट जान लिया, एक बार फिर से थोड़ा सा बता देते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट एक परमानेंट इफेक्ट होता है। इस परमानेंट इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है आइदर टुवर्ड द कार्बन चेन और अवे फ्रॉम द कार्बन चेन। अगर अवे फ्रॉम द कार्बन चेन हो रहा है तो माइनस आई इफेक्ट होगा, टुवर्ड द कार्बन चेन हो रहा है तो प्लस आई इफेक्ट होगा,
उसके लिए हमने डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप देखे, कौन सा माइनस आई इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, कौन सा प्लस आई इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। फिर हमने 5 एप्लीकेशन देख लिए, किस तरह से कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ रही है, घट रही है प्लस माइनस आई इफेक्ट के कारण। किस तरह से जो है कि एसिडिक स्ट्रेंथ के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है प्लस माइनस आई इफेक्ट का। किस तरह से बेसिक स्ट्रेंथ पे इफेक्ट पड़ रहा है प्लस माइनस आई इफेक्ट का। और किस तरह से कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्टिविटी माइनस आई इफेक्ट के कारण बढ़ रही है, प्लस आई इफेक्ट के कारण घट जाएगी। रिएक्टिविटी एल्किल हैलाइड की प्लस आई इफेक्ट के कारण बढ़ रही है और जो है कि माइनस आई इफेक्ट के कारण घट जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जो है कि हम लोगों ने इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में जान लिया। अगला जो हम पढ़ेंगे वो हमारा होगा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो अगली क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के बारे में जानेंगे, उसके एप्लीकेशन के बारे में जानेंगे और ये इफेक्ट किस तरह का होता है कि टेम्प्रोरी होता है कि परमानेंट। जैसे इंडक्टिव इफेक्ट तो क्या होता है, परमानेंट होता है, लेकिन इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कैसा होता है, टेम्प्रोरी इफेक्ट होता है, किस जगह पे पाया जाता है, किस तरह के कंपाउंड में पाया जाता है, कंपाउंड की स्टेबिलिटी पे उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, किस तरह से वहाँ पे भी प्लस माइनस इफेक्ट आते हैं, उन इफेक्ट के कारण कंपाउंड की स्टेबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।